ओके ठीक है। सो नाउ फोर्थ टर्म हमारी रेक्टिलिनियर मोशन से रिलेटेड जो फोर्थ टर्म है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम स्टडी करेंगे, वेलोसिटी होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी हमें क्या बताती है, ठीक है। वेलोसिटी हमें बताती है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन, एंड इन विच डायरेक्शन। अभी हमें स्पीड क्या बता रही थी, स्पीड हमें सिर्फ ये बता रही थी कि कितना फास्ट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी हमें क्या बताएगी कि कितना फास्ट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी हमें बताएगी। जैसे फॉर एग्जांपल में ये कहे हम कि a car is मूविंग मूविंग विद मूविंग विद स्पीड मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या गिवन है, वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपसे ऐसे कहते हैं कि भाई अ कार इज मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, अ कार इज मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो स्पीड होती। अब अगर आपसे ये कहते हैं कि अ कार इज मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि हमने करा क्या है यहाँ पे, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। हमने स्पीड के साथ साथ क्या ये ऐड कर दिया, स्पीड, और स्पीड के साथ में अगर आपने डायरेक्शन को ऐड कर दिया, स्पीड के साथ में अगर आपने डायरेक्शन को ऐड कर दिया, तो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो क्या होगी, वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड में अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो जो क्वांटिटी हमको मिलती है वो क्या मिलती है, वेलोसिटी, ठीक है। तो और ये जो स्पीड है, स्पीड एक्चुअली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का। स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का। समझ में आया। तो क्या हमने अभी आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया यहाँ पर कि अगर आपको ये इस तरह से बताया जाता है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन, कितनी फास्ट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, वेलोसिटी से। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डेट अ कार इज मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो कार इज मूविंग मूविंग विद स्पीड, स्पीड हमें मिल गई 40 किलोमीटर पर आवर, पर साथ में डायरेक्शन भी मिल गई यहाँ पे, ठीक है। तो स्पीड में अगर डायरेक्शन मिल जाती है तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट, वेलोसिटी होती क्या है, ठीक है। तो वेलोसिटी में जो वेलोसिटी हम स्टडी करेंगे वो होगी एवरेज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो। या फिर एक और मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। एवरेज वेलोसिटी क्या कहेंगे अपन, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और क्या कह सकते हो आप, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोला जाता है, वेलोसिटी, ठीक है। अब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, हम एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल है इसके, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम फॉर एवरेज वेलोसिटी, ओके। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट। सी पॉइंट इसकी एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो जो यूनिट जो एसआई यूनिट स्पीड की है वही सेम एसआई यूनिट किसकी होती है,
वेलोसिटी की भी होती है, तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकेंड। और इसके अलावा किलोमीटर पर आवर भी अपन यूज कर सकते हैं। डी पॉइंट क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी जो अपनी क्वांटिटी है, उसमें स्पीड स्पीड का शो कर रही है मैग्नीट्यूड को। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर ऐसे करके एरो बना देते हैं, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन बना देते हैं, एरो का। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है पॉइंट समझ में आपको। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी की डेफिनेशन आ गई, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये क्या होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर अपॉन सेकेंड होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें एक टर्म और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी क्षण पे, किसी पल पे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, किसी एक इंस्टेंट पर। जैसे आपसे मैं कहूं कि भाई 6 सेकेंड पर जो स्पीड थी, या स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू इतनी थी, तो किसी एक फिक्स इंस्टेंट पर जो वैल्यू होती है वेलोसिटी की, उसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा क्या, इट इज अ वेलोसिटी, at any instant, ठीक है। इट इज अ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, अपने स्पीड एक बार मैं सारा रिपीट कर देता हूँ और फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने टर्म्स स्टार्ट करी थी, टर्म्स रिलेटेड टू रेक्टिलिनियर मोशन। जो पहली टर्म हमने स्टडी करी थी होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ होती है। ऐसा यूनिट जो होती है डिस्टेंस की, वो मीटर होती है। स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जब आपको निकालनी हो क्वेश्चन में, तो हम क्या लगाएंगे, टोटल पाथ लेंथ। और डिस्टेंस क्या है, एक पाथ फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने स्टडी करा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू प्लेसेस। किन्हीं भी दो प्लेसेस के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या आप ऐसे याद रख लो, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ठीक है। आगे इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये पॉइंट फंक्शन है, यानी एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। ये पाथ फंक्शन नहीं है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। आगे फिर हमने स्टडी करा स्पीड। स्पीड हमें क्या देता है कि हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, ये कौन बताता है, स्पीड बताती है, ठीक है। स्पीड की डेफिनेशन क्या आती है, डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ऐसा यूनिट स्पीड की क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड होती है। कुछ क्वेश्चंस में आपको किलोमीटर पर आवर भी मिलेगा, तो किलोमीटर पर आवर को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर अपॉन सेकंड में, ठीक है।